हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन सीरीज़ में आइदर और। इसको आइदर और, कई लोग ईदर और भी बोलते हैं। दोनों सही हैं, पर ब्रिटिश इंग्लिश है, न्यूट्रल वर्ड है, इसलिए आइदर और ज़्यादा सही है। तो आइदर और को हम कहते हैं या तो या तो ये या तो वो। ये और की तरह होता है, चॉइस को एम्फेसिस करता है। चॉइस मतलब विकल्प को जोड़ देता है, विकल्प पर जोड़ देता है कि कौन सा विकल्प आपको चुनाव करना है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये कि ज्वाइन सब्जेक्ट नाउन फ्रेज, दो सब्जेक्ट नाउन फ्रेज को ज्वाइन करता है। और स्पेशलिटी ये है कि वर्ब जो होती है इसकी, जो सेकंड वाला नाउन फ्रेज आएगा इसके हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। वह इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है। सेकंड हमने सेंटेंस लिया, हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। उसके दोस्त इस मैस के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हमको आइदर और का मतलब चॉइस, एक का चुनाव करना है कि या तो वह इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसके फ्रेंड्स इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आइदर और का। किस तरह से कंबाइन करेंगे सेंटेंस देखिए, आइदर ही या तो वह, और या हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। वर्ब से आप क्या समझते हैं? वर्ब सेकंड नाउन फ्रेज, वर्ब जिस नाउन फ्रेज के नज़दीक होती है उसके अकॉर्डिंग एग्री करती है। देखिए ही, लेकिन ही के अकॉर्डिंग नहीं आएगा वर्ब। वर्ब के पास में कौन सा नाउन फ्रेज है? हिज फ्रेंड्स। ये प्लूरल है, अनेक वचन है ना, बहुत सारे हैं, इसलिए हिज फ्रेंड्स के साथ क्या आएगा? आर। इज नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे इज नहीं लगाना है, आर लगाना है। जिस नाउन फ्रेज के नज़दीक होगी वर्ब, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। एक और एग्जाम्पल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। वही सेंटेंस है, सिर्फ दे इसमें चेंज किया है कि वे इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देयर फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। उनके फादर इस मैस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चेंज यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया है कि पहले प्लूरल लिया है, देयर फादर, फादर तो एक ही होंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर लिया है। अब आप देखिए कि वर्ब की जो प्रेजेंस होगी वो किस तरह से होगी। आइदर दे या तो वे, और देयर फादर या उनके पिता, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये आपको ध्यान देना है। वर्ब के नज़दीक क्या है? देयर फादर। तो जब देयर फादर नज़दीक है तो फादर के साथ इज आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। वन मोर एग्जाम्पल, दे मस्ट कम टू द क्लास इन टाइम। उन्हें क्लास पर टाइम पर आना ही पड़ेगा। दे मस्ट स्टे आउट फॉर द होल पीरियड। उनको पूरे समय के लिए घर पर रहना पड़ेगा। मतलब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप क्लास में टाइम पर आइए, आपको क्लास में टाइम पर आना पड़ेगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि उन्हें घर पर पूरे समय पर रहना पड़ेगा। किस तरह से कंबाइन करते हैं? दे मस्ट आइदर कम टू द क्लास इन टाइम और स्टे आउट फॉर द होल पीरियड। या तो उन्हें क्लास में टाइम पर आना पड़ेगा या फिर घर पर पूरे समय रहना पड़ेगा। आपको जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया, सारे कंजक्शन में आइदर के बाद अगर वर्ब आ रही है तो और के बाद भी वर्ब आएगी। आइदर के बाद जो भी आप लेते हैं, चाहे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो, या फिर कोई नाउन फॉर्म आता है, सब्जेक्ट आता है, आपको वही और के बाद भी लेनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वन मोर एग्जाम्पल, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दे मस्ट कम टू द क्लास इन टाइम। उन्हें क्लास में टाइम पर आना ही पड़ेगा। आई विल मेक देम स्टे आउट फॉर द होल पीरियड। या फिर मैं उन्हें पूरे समय के लिए बाहर भगा दूंगी, बाहर खड़ा रखूंगी।
बच्चों को बोलते हैं ना, या तो आप क्लास पर टाइम पर आइए या फिर आप पूरे टाइम कहाँ बाहर खड़े होइए। तो आप किस तरह से कंबाइन करेंगे? आइदर दे मस्ट, क्योंकि यहाँ पर दे और आई के बीच चॉइस है, तो आइदर दे मस्ट कम टू द क्लास इन टाइम, पूरा फेज आपको चॉइस करना पड़ेगा कि या तो वे क्लास पर टाइम पर आए, आना ही पड़ेगा, और या फिर दूसरी चॉइस क्या है उनके पास, आई विल मेक देम स्टे आउट फॉर द होल पीरियड, मैं उन्हें पूरे टाइम क्लास के बाहर खड़ा रखूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पल के लिए बेहतर ये है कि आप वीडियो पॉज करें, मैं सेंटेंस देती हूँ, आप कंबाइन करें, और कंबाइन करने के बाद फिर आप वीडियो वापस चालू करके और इस सेंटेंस को मैच करेंगे। आई लेफ्ट इट ऑन द टेबल, मैंने इसे टेबल पर छोड़ दिया था। आई लेफ्ट इट इन द ड्रॉर, मैंने इसे ड्रॉर में छोड़ दिया था। मतलब याद नहीं है मुझे कि मैंने इसको कहाँ छोड़ा था, या तो टेबल पर छोड़ा था या फिर ड्रॉर में छोड़ा था। आई लेफ्ट इट आइदर, क्या लगाते हैं अपन, आई लेफ्ट इट आइदर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉर, या तो मैंने इसे टेबल पर छोड़ा था या फिर ड्रॉर में छोड़ा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल। द पंप इज ब्रोकन, पंप टूट गया है। देयर इज अ ब्लॉकेज इन द पाइप, पाइप में ब्लॉकेज है, मतलब या तो पंप टूट गया, कोई प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, तो या तो पंप टूट गया है या फिर पाइप में ब्लॉकेज है। ऐसा बोलते हैं ना कि कोई फॉल्ट आ गया है, तो या तो यहाँ पर एक खराबी है या फिर यहाँ पर ये खराबी है। किस तरह से कंबाइन करेंगे? आइदर द पंप इज ब्रोकन, या तो पंप टूट गया है, और देयर इज अ ब्लॉकेज इन द पाइप, या फिर पाइप में ब्लॉकेज है। लास्ट एग्जाम्पल। वी कैन मीट दिस इवनिंग, हम इस शाम को मिल सकते हैं। वी कैन डिस्कस द मैटर एट डिनर, हम डिनर पर मैटर डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप शाम को मिल सकते हैं या फिर डिनर पर इस मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं। किस तरह से कंबाइन करेंगे हम? वी कैन आइदर मीट दिस इवनिंग, या तो हम शाम को मिल सकते हैं, और या फिर डिस्कस द मैटर एट डिनर, डिनर पर इस मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आइदर और का यूज़ देखा, किस तरह से चॉइस के लिए आइदर और को यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।